पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और आप देख रहे हैं भारत मंडपम से लाइव बुलेटिन। और इस वक्त राष्ट्रपति मुर्मू की तरफ से जो डिनर होस्ट किया गया है वो शुरू होने वाला है, जिसकी तैयारियां यहां मुकम्मल कर ली गई है। अगर आपको बताऊं, सारे दिन भर की गतिविधि के बाद अब वो वक्त है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर सभी राष्ट्राध्यक्ष डिनर के लिए यहां भारत मंडपम में पहुंचेंगे। अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं, ये तस्वीरें राष्ट्राध्यक्षों को दिन में नहीं दिखाई दी होंगी, लेकिन जब वो यहां पहुंचेंगे तो जरूर उन्हें ये तस्वीरें दिखाई देंगी। जरा भारत मंडपम देखिए, राष्ट्राध्यक्षों का आना यहां शुरू हो गया है। ये डिनर भारत के राष्ट्रपति की तरफ से होस्ट किया गया है और ये पहली बार है भारत की आजादी के बाद कि ये इस तरह का राजनयिक डिनर राष्ट्रपति भवन के अलावा कहीं आयोजित किया गया है। भारत मंडपम कंप्लीट कन्वेंशन सेंटर, जहां पर ना सिर्फ बैठकें हो सकती हैं बल्कि यहां सभी तरह के आयोजन हो रहे हैं। और ये पहली बार है जब राष्ट्रपति की तरफ से दिए जाने वाले डिनर को राष्ट्रपति भवन की बजाय भारत मंडपम में किया जा रहा है। यानी स्टेज बड़ी है, ओकेजन बड़ा है, तो डिनर के लिए वेन्यू भी बड़ा है। और अब ये नया डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर G20 प्रेसिडेंट्स को होस्ट करने के लिए तैयार है। सबकी निगाहें इस बात पर भी होंगी कि कौन सा राष्ट्राध्यक्ष क्या पसंद करेगा, क्या नहीं करेगा। अगर आपकी उत्सुकता मेन्यू को लेकर है तो मैं आपको बता सकता हूं, जो राष्ट्राध्यक्षों को मेन्यू है जो सर्व किया जाएगा उसमें दिल्ली की चाट भी शामिल है। तो कुल मिलाकर अब बारी है, जिस तरह से कल्चरल रिप्रेजेंटेशन भारत ने G20 में किया है, G20 के मेहमानों की अलग अलग वर्किंग ग्रुप की बैठक पूरे भारत में हुई है, भारत को विश्व के सामने प्रदर्शित किया है, वैसा ही कुछ आपको मेन्यू में भी दिखाई देगा, जहां भारत के मसाले जो भारत की पहचान रहे हैं उन मसालों का स्वाद G20 के लीडर्स लेते हुए नजर आएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां मेहमानों का स्वागत कर रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास इस बात का ख्याल रखते हैं कि जहां वो खड़े हों, जो तस्वीर वो पेश करें उसमें एक संदेश छुपा हो या एक संदेश हो। और आज जहां आपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेहमानों का स्वागत करते हुए देखा था, वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और पीछे की बैकग्राउंड के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि ये नालंदा विश्वविद्यालय की तस्वीरें हैं, जब बुद्ध और महावीर के जमाने में भारत के विश्वविद्यालय शैक्षणिक व्यवस्था को दिखाया गया है। एक संदेश है कि भारत में शिक्षा किस तरह से है, विश्व बंधुत्व किस तरह से मायने रखता है। और ये संदेश नालंदा विश्वविद्यालय जो कि 12वीं सदी में बना था और उस विश्वविद्यालय को नस्ते नाबूद कर दिया गया ताकि शिक्षा का प्रसार रुक सके, लेकिन वो हमारी परंपरा का हिस्सा है, तो उसे दिखाने से भी प्रधानमंत्री नहीं चूक रहे हैं। तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच चुके हैं, WHO के हेड फिलहाल पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन भी यहां डिनर के लिए पहुंच चुके हैं। इसके बाद एक मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू होगा। तो ये यहां की स्थिति है। ये भारत के G20 के सफल आयोजन की पहले दिन की समाप्ति है और इसके बाद कल का आयोजन बाकी है, जहां राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट जाएंगे। लेकिन आज दिन है जो दिन भर की अचीवमेंट है उनको अचीव करने का, सेलिब्रेट करने का अभी वक्त है। और अभी वक्त है जो मेहनत की है राष्ट्राध्यक्षों ने सहमति बनाने के लिए, उसको लेकर मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद कुमार और उनकी पत्नी कोबिता जगुनाथ पहुंच चुकी हैं भारत मंडपम में, जो डिनर होस्ट किया जा रहा है। आपको बता दें G20 के लिए यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि 19 राष्ट्र, इसके अलावा 9 मेहमान भारत की तरफ से हैं, क्योंकि भारत इस प्रेसिडेंसी का अध्यक्ष होने के नाते कुछ मेहमानों को निमंत्रित कर सकता था, जिसके तहत 9 मेहमानों को निमंत्रित किया गया। और यहां पर मॉरिशस, बांग्लादेश वो सब देश हैं जिनको G20 में मेहमान के तौर पर बुलाया गया था। आज
पहले दिन की भारत की सबसे बड़ी सफलता अगर हम कहें तो अफ्रीकन यूनियन की G20 में शामिल किए जाने की सफलता सबसे बड़ी सफलता है और ऐतिहासिक सफलता इसे माना जा रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, लेकिन उनके इस कदम से ग्लोबल साउथ के साथ साथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को भी G20 के दायरे में लाया गया है। अब G20 में 21 एंटिटीज होंगी, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन और 19 राष्ट्र। तो सोचिए किस तरह से G20 का दायरा बढ़ता जा रहा है। और आज का डिनर, आज इसी उपलब्धि को सेलिब्रेट करने का डिनर है, जब भारत ग्लोबल साउथ के साथ साथ अब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की भी बात कर रहा है। तो एक के बाद एक मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। चूंकि इस डिनर का आयोजन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से किया गया है, तो वो मेहमानों का स्वागत करने के लिए यहां मौजूद हैं। सुबह समिट के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे सभी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। तो इस तरह से एक एक कर आपको बता देते हैं कि डिनर के लिए कौन कौन से मेहमान पहुंच चुके हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहमानों को रिसीव कर रहे हैं। G20 के इजिप्ट के प्रेसिडेंट यहां पहुंच चुके हैं। डीजी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहां पहुंच चुके हैं। और एक और जानकारी अगर मैं आपको देना चाहूं कि आखिर राष्ट्राध्यक्षों को दिया क्या जाएगा, तो आपको सर्व क्या किया जाएगा, तो एक बार जरा मेन्यू में आपको पढ़कर दिखा देता हूं। मेन्यू में पंपकिन एंड कोकोनट शोरबा यानी नारियल और कद्दू का एक सूप उनको सर्व किया जाएगा। इसके अलावा नागा ब्लैक राइस भेल होगी, यानी हम स्थानीय अनाज की बात करते हैं तो नागा भेल की यानी काले नागा चावल की भेल सर्व की जाएगी स्नैक्स के तौर पर। चाट फ्रॉम दिल्ली की स्ट्रीट्स यानी दिल्ली की सड़कों पर मिलने वाली चाट भी इन राष्ट्राध्यक्षों के सामने पेश की जाएगी। और उसमें सबसे बड़ा असर होगा मसाले का, जिस मसालों की वजह से भारत की पूरे विश्व में पहचान है। हालांकि आप और हम जो चाट खाते हैं उसमें मसाला जरा तीखा होता है। वेस्टर्न पैलेट को ध्यान में रखते हुए यहां मसाला थोड़ा कम होगा, इस बात को आप मानकर चलिए। इसके अलावा बीटरूट और पीनट बटर टिक्की है और बंगाल मस्टर्ड यानी बंगाली सरसों के साथ बीटरूट यानी शकरकंद और बटर की एक टिक्की भी सर्व की जाएगी। चाट के साथ एक अलग से टिक्की सर्व की जाएगी। अनार कुल्फी का स्वीट डिश सर्व की जाएगी। स्लो रोस्ट पंपकिन कोकोनट करी अपलम वो सर्व किया जाएगा। वाइल्ड नेटल रायता होगा। हर्ब जवार रोटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेट्स की बात करते हैं। मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है WHO की तरफ से, और यहां पर भी भारतीय ज्वार का टेस्ट विदेशी मेहमानों को चखने को मिलेगा। माना जाता है कि मोटा अनाज आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इनिशिएटिव्स पे ही वर्ल्ड मिलेट्स डे सेलिब्रेट करने की शुरुआत हुई। तो जवार की रोटियां भी दी जाएंगी और कोकोनट और करी लीफ पुलाव यहां सर्व किया जाएगा। और ये सब कस्टर्ड एप्पल क्रीम भी होगा। तो ये वो मेन्यू है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या कहें कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से जो आज इन सभी राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान में डिनर होस्ट किया जा रहा है उसके अंदर सर्व किया जाएगा। आपको बता दें कि इस आयोजन के अंदर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। इस आयोजन के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर्स को बुलाया गया है और भारत की आर्थिक जगत की शक्तियां भी बताया जा रहा है कि इस डिनर में शामिल होंगी। ये सम्मान में 20 राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान में दिया जाने वाला डिनर है और भारत यहां अपने मसाले, यहां अपनी कल्नरी हेरिटेज और टेस्ट से मेहमानों को रूबरू करवाएगा। तो एक के बाद एक मेहमानों का आने का सिलसिला जारी है। एक बार जरा आपको बता देते कि अभी तक कौन कौन मेहमान यहां मौके पर पहुंच चुके हैं। एक बार मैं आपके सामने जरा लिस्ट देखता हूं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री अपनी पत्नी के साथ पहुंच चुके हैं।
डीजी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहां पहुंच चुके हैं, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बग्गा यहां पहुंच चुके हैं और इजिप्ट के प्रेसिडेंट भी यहां पहुंच चुके हैं। ये आधिकारिक डिनर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से होस्ट किया गया है और ये पहला मौका है जब इस तरह का आधिकारिक डिनर राष्ट्रपति भवन के अलावा भारत मंडपम में होस्ट किया गया है। एक बार जरा मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, यहाँ की हलचल आप महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक के बाद एक यहाँ कैवलकेड आकर लग रहे हैं और यही वो वेन्यू है जहां पर बैठक हुई, यही वो कंसेंसस बिल्डिंग का प्रोसेस हुआ जिसमें G20 के सभी देशों ने सहमति जताते हुए यहां ये उपलब्धि हासिल की कि एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आ सका। यही वो वेन्यू है जहां पर आज अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट को सदस्यता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीट पर बैठाया और गले लगाकर उनका G20 में स्वागत किया। और आज यही वो वेन्यू है जहां पर इस आधिकारिक औपचारिक डिनर को होस्ट किया जा रहा है। डिनर के होस्ट के तौर पर जब यहां इनविटेशन कार्ड छपा था तो उस पर बड़ी चर्चा हुई थी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अक्सर लिखा जाता था, लेकिन अब की बार लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अब बहुत से लोगों में उत्सुकता है कि क्या नाम बदला जा रहा है। आज बहुत से फॉरेन जर्नलिस्ट हमसे जानना चाह रहे थे क्या सचमुच नाम बदल रहा है, और जब हमने उन्हें बताया भारत इंडिया दैट इज भारत, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 1.1 में लिखा गया है, तो उन्हें लगा ऐसा नहीं है। और जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर G20 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, तब भी उनके नाम के सामने जो प्लेट लिखी थी उसमें तिरंगे के साथ भारत लिखा गया था। और उस भारत को देखकर बहुत से विदेशी मेहमानों को लगा कि क्या सचमुच नाम बदलने वाला है। शायद वो ये नहीं जानते भारत और इंडिया दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में है और पहले से ही दोनों का नाम इस्तेमाल होता रहा है। बहरहाल वापस लौटते हैं डिनर की तरफ। एक के बाद एक मेहमान आने हैं। डिनर का ऑफिशियल टाइम 8:30 बजे है। एक एक कर मेहमान पहुंच रहे हैं। तुर्की के प्रेसिडेंट पहुंच चुके हैं, वर्ल्ड बैंक के सीईओ पहुंच चुके हैं, DG WHO पहुंच चुके हैं, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर और उनकी वाइफ पहुंच चुकी है। और ये डिनर आज दिन भर की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने का डिनर होगा। आपको बता दें कि डिनर डिप्लोमेसी भी बहुत मायने रखती है। इन सब राष्ट्राध्यक्षों के साथ इनफॉर्मल तौर पर बात करने का एक अवसर होता है। और आज जो लंच सर्व किया गया था उसमें भी उसे वर्किंग लंच कहा गया था। जनरली लंच पर काम की बात नहीं होती, लेकिन आज का जो फॉर्मल लंच था उसको वर्किंग लंच कहा गया, जहां आप काम की बातें कर सकते हैं, यहाँ इवेंट से जुड़ी हुई या द्विपक्षीय मुद्दों से जुड़ी हुई बातें कर सकते हैं। उस तरह का वर्किंग लंच देखने को मिला। ये तस्वीरें आप सब देख रहे हैं। अब सबकी निगाहें मेहमानों पर टिकी है। क्या कोई ड्रेस कोड चेंज होगा, किस तरह की अपीयरेंस में फर्स्ट पर्सन या कहें कि राष्ट्राध्यक्ष और उनकी स्पाउस दिखाई देंगी, उनकी फैशन स्टेटमेंट क्या होगी, इस पर भी सबकी निगाहें होंगी। क्योंकि अब रिलैक्स करने का या कहें कि डिनर होस्ट करने का टाइम है भारत की तरफ से दिन भर की मेहमान नवाजी के बाद या कहें कि काम के बाद। तो इस वक्त भारत मंडपम में इसी बात को लेकर है, यहां हलचल लगातार बनी हुई है। ये पहला मौका है जब भारत मंडपम में इस तरह का राजनयिक प्रोग्राम, जिसे कहा जा सकता है कि आधिकारिक डिनर होस्ट किया गया है, और उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह G20 समिट के लिए मेहमानों को रिसीव किया और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मेहमानों को रिसीव कर रही हैं, क्योंकि ये आयोजन या कहें कि डिनर के मेहमान के तौर पर या कहें कि प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति के निमंत्रण पर स्टेट हेड्स को इनवाइट किया गया है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, ये भारत मंडपम से आप लाइव बुलेटिन देख रहे हैं और यहां एक के बाद एक मेहमानों का आना शुरू हो गया है। आज दिन की हाईलाइट अगर आपको बताएं तो आज दिन की हाईलाइट ये रही कि भारत की अध्यक्षता में ऐतिहासिक कदम उठाया गया और अफ्रीकन यूनियन को G20 राष्ट्रों में शामिल किया गया है। इसके अलावा एक ज्वाइंट स्टेटमेंट को लेकर भी सहमति बनाने में भारत कामयाब रहा है। 20 के 20 राष्ट्र इस बात पर सहमत हुए कि
एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आए। उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में बहुत सारे स्टेप उठाए गए हैं। यूक्रेन को लेकर कुछ राष्ट्रों को आपत्ति थी, तो यूक्रेन को लेकर एक पैराग्राफ को हटाया गया है। हालांकि यूक्रेन का जिक्र उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी है। और सबसे बड़ी बात की गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, और क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए भी सहमति बनी है। जिस तरह से भारत वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात करता है, उसके एजेंडे को सर्वसम्मति से ज्वाइंट स्टेटमेंट में स्वीकार किया जाना दिखाता है कि भारत इस एजेंडे को फॉरफ्रंट पर यानी आगे रखने में कामयाब रहा है। आपको और बता दें कि G20 पर आरोप लगे थे कि ये एक जियो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है, क्योंकि पिछले साल जब यूक्रेन और रूस के युद्ध का साया था, तब इस तरह के आरोप लगे थे और भारत के सामने चुनौती थी कि कैसे वापस आर्थिक एजेंडे पर G20 को लेकर आया जाए। और भारत ने वो उपलब्धि हासिल की है। इस पूरे एक साल जब भारत प्रेसिडेंट के तौर पर था इस G20 का, भारत ने सस्टेनेबल गोल्स को लेकर जो अलग अलग वर्किंग ग्रुप बैठक थी, वो पूरे भारत में आयोजित की और वापस से एजेंडे को ग्रोथ, डेवलपमेंट ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ पर लाने में भारत कामयाब रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि जब G20 की स्थापना 2008 में की गई थी, तब भारत आर्थिक मंदी से गुजर रहा था और उसके बाद ये संस्थान, ये ग्रुप बड़ा होता गया, G20 आया और अब फिलहाल मौजूदा हालात में भी आर्थिक स्थिति विश्व भर की इकोनॉमीज की डामाडोल है और उसका राइजिंग ब्राइट स्टार है भारत, जिसकी हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट है। और बहुत सी डेवलपमेंट कंट्रीज को जो फंडिंग चाहिए, उसके लिए एशियन डेवलपमेंट फंड हो, वर्ल्ड बैंक हो, बाकी जो संस्थाएं हैं, उनके जरिए उस फंडिंग को अरेंज किया जा सकता है। और अफ्रीकन नेशंस को यहां शामिल किया जाना उन्हें डेट ट्रैप से भी बचाएगा, यानी कर्ज लेकर स्वायत्तता हथियाने की कुछ शक्तियां जो कोशिश करती हैं, उनसे उन्हें बचाया जा सकेगा। और अब जो वर्ल्ड ऑर्डर एक तैयार हो रहा है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ता हुआ प्रभाव भी देखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ एशिया की बात करते थे, राइजिंग साउथ की बात करते थे। अब उस ग्रुप में साउथ अमेरिका का पूरा कॉन्टिनेंट, दक्षिण अफ्रीका का क्या करें, अफ्रीकन नेशंस का पूरा कॉन्टिनेंट, मिडल ईस्ट और साउथ एशिया या उसकी पूरे ग्लोब में एक नई पावर उभर कर आ रहा है। और आप इस बात का अंदाजा लगाइए किस तरह से भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है कि जब भारत की तरफ से ये कहा गया कि शामिल होना चाहिए, तो वहां पर जब कहा गया कि अफ्रीकन नेशंस को शामिल होना चाहिए, तो तुरंत अफ्रीकन नेशंस को भारत की अध्यक्षता में वो सदस्यता मिल पाई है। ये बड़ी बात है। तो ये भारत की बड़ी उपलब्धि है। अभी अभी एक जानकारी आ रही है, आपको बता दें कि इस भारतीय पाक कला की विविधता दिखाई जाएगी। दही, चटनी, चाट है, ये सब मेन्यू है। एक बार जरा आपको डिटेल में दोबारा मेन्यू बता देते हैं। अलग अलग इलाकों से है। भारतीय कलिनरी स्किल्स या कहें कि पाक कला को यहां प्रदर्शित किया जाएगा। राष्ट्राध्यक्षों को परोसे जाने व्यंजनों में उन्हें अलग अलग मिठाइयां भी खिलाई जाएंगी, जिसमें से गुलाब जामुन भी एक है, रसमलाई एक है, जलेबी है, जिसके परोसे जाने की बात की जा रही है। इसके अलावा उनके स्टेट हेड्स को जो डिनर सर्व किया जाएगा, उस पर विशेष प्लेट्स, थालियां तैयार की गई हैं, जो G20 और भारत की एक अलग पहचान प्रदर्शित करती हैं। इन थालियों को, चांदी की थालियों को सोने से कोट किया गया है। उस पर हमारे राष्ट्रीय पक्षी का एम्बलम है, अशोक चिन्ह का एम्बलम है, जो ऑफिशियल कटलरी होती है। और इस आयोजन के लिए विशेष तौर पर जयपुर से जो बर्तन बनाने वाले हैं, उनसे इनको तैयार करवाया गया है। आपको बता दें कि चांदी के कुछ बर्तन भी प्रदर्शित किए गए थे, हमने आपको दिखाए थे, और मैं एक बार जरूर कहूंगा कि आप दोबारा देखिए उन बर्तनों को। वो तस्वीरें वो एहसास कराएंगी भारत की सांस्कृतिक पहचान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि हर उनके एक्शन में भारतीयता की छाप हो, और वही छाप न सिर्फ खाने को लेकर दिखाई देगी,
बल्कि वो छाप तब भी दिखाई देगी कि वो खाना किस प्लेट में सर्व किया जा रहा है। और कहा जाता है कि खाने को सर्व करने का अंदाज खाने का टेस्ट बदल देता है। और देखना होगा कि भारतीय पाक कला के मुरीद राष्ट्राध्यक्ष बाकी सब तैयारियों को कैसे देते हैं। और अगर मेन्यू में डिशेस की बात की जाए तो उसका आंकड़ा सुनकर आप चौंक सकते हैं। 500 से ज्यादा चीजें मेन्यू में है। मैंने आपको कुछ गिनती चुनती की चीजें बताई थी जो एक स्टार्टर मेन्यू था, लेकिन उसके अलावा बहुत सारा है। सैलेड भी अलग अलग है, इंडियन ग्रीन सैलेड है, पास्ता है, ग्रिल्ड सब्जी है, सब्जी का शोरबा आपको मिलेगा, और जो दाल आप खाते हैं अरहर की दाल वो भी होगी, प्याज जीरा का पुलाव होगा, तंदूरी रोटी भी होगी, तंदूर की खास पहचान है, बटर नान होगा, इमली और खजूर की चटनी होगी, अचार होगा, और इसके अलावा दही। लेकिन भारत में हो और मिठाई की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो मिठाई में भी बहुत डिफरेंट वैरायटी की मिठाई है, वेस्टर्न मिठाई से लेकर इंडियन मिठाई तक। अब जरा आपको बता देते हैं। ब्लैक करंट आइसक्रीम होगी, गुलाब जामुन होगी, पिस्ता कुल्फी होगी, गोंद का हलवा भी होगा। एकदम ठेठ भारतीय व्यंजन है ये, जो आपको अक्सर किसी होटल में नहीं मिलता। गोंद का हलवा होगा जो काफी सेहतमंद माना जाता है। केसर पिस्ता ठंडाई होगी, खीर होगी, गाजर का हलवा होगा, मोतीचूर का लड्डू होगा, ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयां भी होंगी, और अखरोट और अंजीर जोधपुरी मावा कचौरी भी होगी। तो कुल मिलाकर भारत की जो पाक कला है या भारत की जो विविधता में भोजन की विविधता है उसको शामिल किया जा रहा है। और इसके अलावा चाट चटनी तो होगी ही। तो ये यहाँ का डिनर मेन्यू है। तो आप समझ सकते हैं ये यहाँ का डिनर मेन्यू है। तो ये तैयारियां चल रही हैं, मेहमानों का इंतजार हो रहा है, और बात हो रही है G20 के डिनर की। यानी 500 से ज्यादा जब डिशेस हो तो आप समझ सकते हैं हर कंट्री के पैलेट के हिसाब से डिजाइन किया गया है। साथ ही कुछ भारतीय व्यंजनों को खास तौर पर बनवाया गया है। और जरूर जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और द्रौपदी मुर्मू की तरफ से डिनर है, हो सकता है कि सभी राष्ट्राध्यक्षों को बताया जाए कि आप ये मिठाई ट्राई कीजिए, ये कीजिए। जिस तरह से हर कोई अपने देश की बेहतरीन चीज परोसना चाहता है, वैसा ही कुछ अंदाज यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये इस वक्त आप सीधे तस्वीरें भारत मंडपम से देख रहे हैं, जहां एक के बाद एक मेहमानों का आना जारी है। G20 भारत एक सफल आयोजन की तरफ आगे बढ़ता हुआ। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अलग अलग बायलैटरल मीटिंग्स यानी द्विपक्षीय वार्ता की हैं, जो कि इस साइडलाइंस पर हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान स्टेट गेस्ट के तौर पर हैं, तो उनके साथ कल माफ कीजिएगा 11 तारीख को अलग से द्विपक्षीय बैठक होगी, जिसमें वो स्टेट गेस्ट के तौर पर यहां पहुंचे हैं, उन्हें उस गेस्ट के तौर पर किया जाएगा। तो फिलहाल ये डिनर की तैयारियां चल रही हैं। अभी सभी राष्ट्राध्यक्ष एक एक कर वापस लौटेंगे, और कैसे एक एक तस्वीर से भारत एक ग्रैंड भारत या कहें असली भारत से विश्व को रूबरू करवा रहा है, वो स्थिति यहां देखने को मिल रही है। एक बार जरा मैं कैमरामैन को कहूंगा अगर जूम करके दिखा पाए तो एक के बाद एक अब गाड़ियों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है धीरे धीरे कर। और ये वो स्थिति है जब आप भारत मंडपम को पूरे भव्य स्वरूप में देख रहे हैं। जब राष्ट्राध्यक्ष दिन में आए होंगे तब इन्होंने नहीं देखा होगा, लेकिन जब इस वक्त वो अंदर की तरफ जा रहे होंगे तो एक विशाल नटराज की मूर्ति उनका स्वागत करेगी, जो दूधिया रोशनी में नहाई हुई है। और ये यहाँ की तस्वीरें हैं। तो आज जो यहाँ पहुंच चुके हैं उनका बता दें। मॉरिशस के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी पहुंच चुकी है। यहाँ तुर्की के राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं। WHO के DG पहुंच चुके हैं, और WHO के DG पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा यहाँ टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी पहुंच चुके हैं। अब की बार G20 में 20 देशों के अलावा भारत को मेजबान के तौर पर मेहमान देशों को इनवाइट करने का अवसर था। तो भारत की तरफ से मॉरिशस, बांग्लादेश जैसे कुल
9 देशों को इनवाइट किया गया। शेख हसीना के साथ भारत की बायलैटरल मुलाकात भी हुई। इसके अलावा जो बाइडेन के साथ बायलैटरल मुलाकात हुई और इस एजेंडे या कहें कि इस G20 के एजेंडे के साथ साथ यूएई के साथ रेल और सी लिंक का एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना पर भी सहमति बन सकती है, जिसकी घोषणा G20 की साइडलाइंस पर हो सकती है, जिसमें चाइना, जिसे माना जा रहा है कि चाइना के रोड एंड बॉर्डर इनिशिएटिव के अगेंस्ट या कहें कि उसके पैरेलल एक अल्टरनेट दिया जाएगा, जिसमें भारत से सीधा यूएई कनेक्ट होगा। उसके अलावा यूरोप और अमेरिका तक कनेक्शन हो पाएगा। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो पूरे अफ्रीका को, यूरोप को, मिडिल ईस्ट को भारत और अमेरिका से जोड़ेगी। ये बहुत महत्वाकांक्षी डेवलपमेंट योजना है जिसकी घोषणा इस G20 के दौरान हो सकती है। सबसे बड़ी बात ये कि यहां पर फिलहाल शायद कुछ टेक्निकल ग्लिच है, तो मैं आपको कोशिश करूंगा मेरे कैमरामैन को कहने की वो जरा देखें कि लाइट में कोई दिक्कत है। तो ये यहाँ की स्थिति है। पहले मैं आपको जरा भारत मंडपम दिखा देता हूं जब तक लाइट कम है, शायद तब तक ये तस्वीरें आप देखिए और यहाँ की स्थिति को महसूस कीजिए। ये भारत मंडपम है जो इस वक्त अपने बेहतरीन स्वरूप में नजर आ रहा है। ये भारत के उभरते भारत का वो उभरता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से जो डिनर होस्ट किया गया है उसका वक्त रात 8:30 बजे का है। लगभग 8 बजने वाले हैं और जैसे ही 8:30 बजेंगे डिनर शुरू हो जाएगा। जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेस्ट को रिसीव कर रहे हैं, उसके पीछे नालंदा की एक वो लगाई गई है, नालंदा की यूनिवर्सिटी की तस्वीर है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा मैसेजिंग की बात करते हैं कि भारत को कैसे एक बेहतर लाइट में, बेहतर स्थिति में प्रोजेक्ट किया जाए, ये स्थिति होती है। और ये तस्वीरें आप सीधे भारत मंडपम से देख रहे हैं। एक के बाद एक यहाँ राष्ट्राध्यक्षों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ये यहाँ की स्थिति है। सबको अब इंतजार है एक के बाद एक मेहमान के पहुंचने का और अब कुछ ही देर बाद वो डिनर शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर यहाँ गजब गहमा गहमी। G20 को लेकर सिर्फ हम ही नहीं, देखिए जरा एक कैमरामैन अगर यहाँ पैन कर पाए तो जरा ये तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ एक के बाद एक ग्लोबल नेटवर्क्स यहाँ से डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। सबकी निगाहें अब G20 के डिनर पर हैं और अब कुछ देर बाद डिनर शुरू होने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेस्ट को लगातार यहाँ रिसीव कर रहे हैं। ये भारत की प्रेसिडेंसी है, G20 प्रेसिडेंसी, जिसमें भारत ने वन अर्थ वन फैमिली ग्रीन गोल्स को लेकर एक सहमति बनी है। कैसे एक फ्यूचर को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, उसको लेकर सहमति बनी है। ये सब इस आयोजन से भारत की सफलता है जो यहाँ देखने को मिली है। फूड सिक्योरिटी को लेकर भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में फूड महंगाई या कहें कि फूड इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कारण रहा है। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस को फूड बाउल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। यानी पूरे विश्व में एक्सपोर्ट होने वाले अनाज का 34% रूस और यूक्रेन से आता है और पोर्ट ब्लैक सी के तौर पर इस्तेमाल होता है। लेकिन जब से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू हुआ है, फूड सप्लाई में बाधा आई है और जिसका नतीजा ये है कि पूरे विश्व में इन्फ्लेशन है। लेकिन अब उस इन्फ्लेशन को कैसे काउंटर किया जाए, फूड सिक्योरिटी को कैसे सुनिश्चित किया जाए, फूड सिक्योरिटी भारत के अंदाज से भी। और आप जरा तस्वीरें देख लीजिए, ऋषि सुनक पहुंचे हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अपनी पत्नी के साथ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें गले लगा रहे हैं। ये गर्मजोशी भी देखने वाली बात है, मानो वो कहा जाता है कि भारतीय बेटी के दामाद हैं, तो वो गर्मजोशी दिखाई देती है। गले लगाकर ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से स्वागत किया गया है। ऋषि सुनक जो अपने आप को प्राउड हिंदू कहते हैं, रक्षाबंधन मनाने की बात करते हैं, मंदिर जाने का मौका तलाशते हैं और अफसोस जताते हैं कि जन्माष्टमी वो हिंदुस्तान में नहीं मना पाए। वो ऋषि सुनक अब डिनर के लिए पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया है। साथ में आप देख सकते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नालंदा के बारे में समझा रहे हैं। तस्वीरें देखिए जरा,
पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो नालंदा की यूनिवर्सिटी की तस्वीर है। 12वीं सदी में बना नालंदा विश्वविद्यालय, जो बौद्ध काल की याद में, बौद्ध काल के वक्त की बात है, 1200 ईस्वी पूर्व के आसपास की बात है, उसके बारे में बता रहे हैं और कैसे यूनिवर्सिटी सिस्टम भारत में होता था वो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की खूबियां और भारत की उपलब्धियां बताने से कभी नहीं चूकते। ऐसी ही कुछ तस्वीर हमने सुबह भी देखी थी जब वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को यहां पीछे की तरफ जो चक्र लगा था, काल चक्र उड़ीसा का, वो दिखा रहे थे। कोणार्क व्हील जिसे हम कहते हैं वो दिखा रहे थे, उसकी खूबियां बता रहे थे। तो प्रधानमंत्री इज ए प्राउड इंडियन एम्बेसडर, या कहें कि भारत के प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भारत की खूबियां गिनाने से नहीं चूकते और एक के बाद एक जैसे ही उनको अवसर मिलता है वो भारत की खूबियां गिनाते हैं। और वैसा ही कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं जब ऋषि सुनक को नालंदा के बारे में बता रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई मौका नहीं गंवाते भारत की खूबियां गिनाने का या भारत को वर्ल्ड स्टेज पर प्रोजेक्ट करने का। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग सिटीज में G20 की ग्रुप लेवल की मीटिंग करने का आइडिया भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। उन्होंने खुद कहा था कि G20 को किसी एक देश की राजधानी तक सीमित नहीं होना चाहिए, ये भारत के लिए अवसर है। G20 वो प्लेटफॉर्म है जहां भारत अपनी विविधता को, अपनी स्पेशलिटी को, अपने यहां उपलब्ध अवसरों को पूरे विश्व के सामने रख सकता है। और जब 75% से ज्यादा आर्थिक गतिविधि में हिस्सेदारी रखने वाले मुल्क भारत को करीब से जानेंगे, समझेंगे, तो आप बहुत सारे मिसकंसेप्शन, यानी जो भारत को लेकर ग्लोबल बायस या ग्लोबल गलत फहमियां हो गई हैं, उनसे आप पार पा सकते हैं। तो ये यहां की अब की बार G20 की उपलब्धि है। अब डिनर कार्यक्रम थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। हम आपको तस्वीर दिखाते रहेंगे, लेकिन आगे देखिए हकीकत क्या है हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ शर्मा के साथ। नमस्कार। और इस वक्त पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। भारत मंडपम की भव्य तस्वीरें आप देखिए और गर्व कीजिए। एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, इस वक्त दुनिया के सारे बड़े महाद्वीपों के राष्ट्राध्यक्ष भारत की राजधानी दिल्ली में हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से जो डिनर आयोजित किया गया है उसमें शरीक होने के लिए आ रहे हैं। डिप्लोमेसी हो गई और डिप्लोमेसी में ऐसी डिक्लेरेशन पास हुई जो आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी। जो काम दुनिया में कोई और मुल्क नहीं कर पाया, वो काम दिल्ली में आकर पूरा हुआ। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में मुमकिन हो पाया। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने का रास्ता करीब करीब निकल गया है। आज एक ऐसा घोषणा पत्र सामने आया जिसमें लिखा गया है कि युद्ध को रोकना ही होगा, टेबल पर बैठना ही होगा, बात करनी होगी। और इसमें अमेरिका की मुहर है, चीन की मुहर है, रूस की भी मुहर है। रूस और अमेरिका पहली बार किसी एक अग्रीमेंट पर राजी हुए हैं और यह भारत में मुमकिन हो पाया। चीन मानिए किनारे हो गया, पाकिस्तान में सन्नाटा छाया हुआ है, दुनिया की सारी हेडलाइंस बदल गई हैं, बड़े बड़े अखबारों के फ्रंट पेज पर भारत की बात हो रही है।